Good morning, children. We will start today with the next lesson, 16th lesson, weather and seasons. अभी आप लोग ने पढ़ा होगा वेदर मतलब क्या। मम्मियाँ बोलती है क्या, बार बार वेदर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। कभी अभी आप लोग ने महसूस भी किया होगा कि कभी बारिश हो रहा है, कभी ठंडी लग रही है, कभी बहुत गर्मी हो रहा है। ये सब क्या है? वेदर कंडीशन से जो पल पल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेदर। एक वेदर कंडीशन ज्यादा दिन तक टिके रहता है, उसको बोलते हैं सीजन। अंडरस्टूड? थोड़ा थोड़ा टाइम में, दिन में, एक दिन भर में 2-3 बार वेदर कंडीशन चेंज होते हैं, या एक दिन आज अलग रहता है, कल अलग रहता है, या थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए एक टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस रहता है, फिर चेंज होता है, उसको बोलते हैं वेदर कंडीशंस। और ऐसा वेदर कंडीशंस जो लॉन्ग टाइम तक एक ही टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं सीजन्स। अभी वेदर कंडीशंस में हम लोग आज पढ़ेंगे, वेदर कंडीशंस में हम लोग पढ़ेंगे सनी डेज, विंडी डेज, क्लाउडी डेज और रेनी डेज। और ये जो वेदर कंडीशंस है, कभी कभी आपने सुना गांव में बहुत ठंडी पड़ती है लेकिन अपने यहाँ पे ठंडी नहीं रहती, तो ये क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसी को बोलते हैं वेदर कंडीशंस। अगर सीजन्स, लेकिन सीजन्स में ऐसा नहीं होता। सीजन्स एक बार चालू हो गया, रेनी सीजन चालू हो गया, समर सीजन चालू हो गया, विंटर सीजन चालू हो गया, तो वो सीजन कंपल्सरी रहता है। अपने यहाँ पे भी ठंडी लगती है लेकिन थोड़ा कम इस पे लगती है। गांव में ज्यादा ठंडी लगती है, गांव में बारिश भी ज्यादा होती है, गांव में धूप भी ज्यादा लगती है। वैसे अपने यहाँ पे धूप भी नॉर्मल रहती है, बारिश भी नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होते, और ठंडी भी बहुत ज्यादा नहीं लगती। लेकिन गांव में वैसा नहीं है, तो वहां पर वेदर कंडीशंस ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होते हैं और ज्यादा टॉप मोस्ट पे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सनी डेज। सनी डेज मतलब क्या? जिस दिन सूरज अच्छे से ब्राइट सन है, अच्छे से सन आ रहा है, सन दिख रहा है अपने को, उस दिन थोड़ा पूरा आकाश एकदम क्लीन रहता है, ब्लू कलर दिखता है स्काई का, एकदम क्लाउडलेस रहता है, क्लाउड नहीं रहता है, और थोड़ा गर्मी लगता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, मतलब गर्मी लगता है उस वक्त, और सन एकदम ब्राइट रहता है। तभी सन कैसे रहता है? अर्थ के पास में रहता है, लो रहता है, अर्थ के एकदम लो रहता, एकदम पास में रहता है। इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है? ठंडी लगती है थोड़ा सा, और आफ्टरनून में बहुत गर्म होता है। इसी को बोलते हैं सनी डेज। सनी डेज में क्या होता है कि क्लाउडलेस रहता है स्काई, इसलिए स्काई एकदम क्लियर दिखता है, क्लीन दिखता है। दूसरी बात है, वार्म रहता है, थोड़ा गर्मी होती है, और ब्राइट रहता है, सन एकदम ब्राइट रहता है, एकदम शाइन करता है, सन दिखता है शाइन करते वक्त, हम लोग देख भी नहीं पाते सूरज की तरफ। क्यों? क्योंकि सन एकदम अर्थ के पास में होता है, एकदम स्काई में लो में होता है, और मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर एंड आफ्टरनून इज हॉटर। ठंडी लगती है, थोड़ा सा मतलब ठंडा रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन आफ्टरनून जैसे सूरज एकदम सर पे चढ़ने लगता है, तभी बहुत गर्मी स्टार्ट होती है, बहुत गर्म होते हैं, पसीने बहने लगते हैं। अंडरस्टूड? और ये जो रेस रहते हैं तभी सन के मॉर्निंग में स्लैंटिंग रहते हैं, ऐसे क्रॉस रहते हैं, तो फिर इतना गर्मी नहीं होता है। लेकिन जब सर आफ्टरनून होता है, तभी सूरज कहाँ पे रहता है? एकदम सर पे रहता है, तभी सीधे रेज आते हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी लगती है। तो दिस इज सनी डेज। नाउ विंडी डेज, वी विल गो विद विंडी डेज। विंडी डेज मतलब क्या? बहुत हवा चलती है जब, दैट इज कॉल्ड, जो जिस वेदर में, जिस क्लाइमेट में बहुत हवा चलती है, हवा चलती है, हवा चलते चलते कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी थंडर स्टॉर्म होता है, कभी कभी गड़गड़ाहट होती है, कभी बिजली चमकती है, ब्राइट लाइटनिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड विंडी। तभी विंडी डेज रहते हैं, बहुत हवा चलती है थोड़ा सा, और तभी बहुत कभी कभी हेवी रेन भी होता है, आता है बारिश, एकदम दर 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 गिरता है और चला जाता है, हेवी रेन्स होते हैं, दैट इज विंडी डेज। वो सब कभी होता है, विंडी डेज होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है विंडी डेज की। क्या है? सनी डेज क्या है? ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखो। विंडी डेज, फास्ट मूविंग विंड, एकदम बहुत फास्ट विंड रहता है, और लाइटनिंग और थंडर के साथ रहता है,
तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बादल आया बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म। अचानक से आ जाता है, अच्छा से क्लाइमेट, हवा चलने लगती है, फिर एकदम जोर से हवा चलने लगती है, ऐसा गोल 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 ट्विस्टर जैसा आता है बीच में कभी कभी, उसको बोलते हैं स्टॉर्म। उससे कभी कभी थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा भी डैमेजेस होते हैं विंडी डेज में। नेक्स्ट वी विल गो विद क्लाउडी डेज। क्लाउडी डेज में तो सन जनरली दिखता ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड्स के वजह से सन पूरा ढका हुआ रहता है, तो जनरली अपने को सन दिखता ही नहीं है। और क्लाउडी डेज में अच्छा क्लाइमेट रहता है, क्योंकि सन नहीं रहता है, गर्मी नहीं होती, थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है, फिर थोड़ा बारिश भी होती, क्लाउड है तो बारिश होगा ही होगा, तो थोड़ा सा बारिश होता है, और फिर थंडर्स और लाइटनिंग भी होते हैं क्लाउडी डेज में। थंडर्स और वो इतना ये नहीं रहते, लेकिन विंडी डेज में ज्यादा एकदम लाइटनिंग एकदम, क्योंकि अचानक से हवा चलती है, अचानक से सब होता है, तो ज्यादा तभी जोर जोर से गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। लेकिन क्लाउडी डेज में अपने को पता है कि क्लाउड्स आए हुए हैं, तो अभी बारिश होगी, लाइटनिंग होगी, थंडर होगा, ये सब अपने को पता रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग रेडी रहते हैं, तो इसलिए वेदर कैसा रहता है? प्लेजेंट रहता है। फिर आता है रेनी डेज। रेनी डेज में सन स्काई कैसे रहता है? डार्क रहता है, पूरा अंधेरा। मोस्टली आपने रेनी डेज आप आते हो, आप बारिश में स्कूल में आते हो, आपको पता है रेनी डेज में कैसे रहता है कि जब भी बहुत बारिश होती है तभी कैसे रहता है? पूरा क्लाउडी रहता है और पूरा ढका हुआ रहता है, और बारिश कंटिन्यू चालू ही रहती है। अपने को क्लाउड्स दिखते नहीं है, मतलब हम लोग आकाश में क्लाउड्स दिखते नहीं है, लेकिन बारिश कंटिन्यूस चलती ही रहती है। इसके साथ साथ हवा भी चलती है। अपना छाता उल्टा होता है, तुम लोग छाता लेके आते हो तो छाता उल्टा हो जाता है, हवा चलती है, विंडी हवा, पूरा हवा चलती है, फिर थंडरस्टॉर्म होता है, फिर आवाज आती है, फिर लाइटनिंग आती है। ये सब चीजें रेनी डेज में ज्यादा होती है। क्लाउडी डेज में, विंडी डेज में ये सब कम, मतलब अचानक से होते, लेकिन रेनी डेज में हमेशा होते रहते हैं, गड़गड़ाहट होती रहती है, बारिश होते रहता है जोर जोर से, फिर आवाज, लाइटिंग, बिजली चमकती रहती है, ये सब रेनी डेज में कंपलसरी होती रहता है। दूसरी बात यह है, बहुत ज्यादा रेन होता है तो फ्लड्स आते हैं, बहुत पूर आते हैं, बोलते हैं ना हम लोग, सब जगह पे पानी पानी हो जाता है। अभी बीच में कोल्हापुर में हुआ था, अपने यहाँ पे भी थोड़ा बारिश होता है तो थोड़ा भी सब गटर बड़े बड़े किए, नहीं तो पहले कैसे अपने यहाँ पे भी इतने इतने कमर तक पानी आ जाता था, तुरंत घुटने तक तो आता ही था। चक्कीना गांव में तो अभी भी आता है पानी इतना घुटने तक। तो वैसे ही रेनी डेज में क्या होता है, जब भी बहुत बारिश होती है वहां पे सब जगह पे पानी पानी हो जाता है, सबके घरों में पानी घुसता है, पूरा फार्म्स जो लगाए हुए रहते हैं, सब खेती का सब नुकसान होता है, सब धान जो उगाया रहता है वो सब खराब हो जाता है, तो बहुत सारा नुकसान होता है। वैसे ही जब भी बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, समझो साल भर बारिश हुई ही नहीं, साल भर में कभी भी बारिश हुई नहीं, तो पानी की कमी महसूस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट्स बोलते हैं, लैक ऑफ रेन। जब भी पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, उसको तभी क्या क्या होता है? ड्रॉट्स होते हैं, जमीन ऐसे फटती है। आप लोग ने टीवी में देखा होगा कि इसीलिए जो फार्मर्स है, आजकल के बहुत सारे फार्मर्स नुकसान के वजह से जान देते हैं। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि या तो बारिश नहीं होती, या तो बहुत बारिश होती, या तो कभी भी बारिश होती, जिसके वजह से धान क्या होता है? खराब होता है। अंडरस्टूड? तो ये सब हम लोग ने अभी क्या पढ़ा? वेदर कंडीशंस पढ़े। कौन से वेदर कंडीशंस होते हैं? सनी डेज होते हैं, विंडी डेज होते हैं, क्लाउडी डेज होते हैं और रेनी डेज होते हैं। अंडरस्टूड? ये 4 टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस है। कौन से? सनी डेज, विंडी डेज, क्लाउडी डेज, रेनी डेज। सनी डेज में सन रहता है, ओवरहेड आता है आफ्टरनून में, इवनिंग में और मॉर्निंग में स्लैंटिंग पे रहता है, स्लैंटिंग रेज सन देता है, इसलिए तभी थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन आफ्टरनून में गर्म होता है। विंडी डेज में बहुत जोर से हवा चलती है, इसीलिए तभी बहुत जोर से हवा चलती है, बारिश होती है, थंडर होता है और लाइटनिंग भी होती है, उसी को बोलते हैं स्टॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। ये वर्ड्स याद रखो। फिर क्लाउडी डेज में पूरा ढका हुआ रहता है, अंधेरा अंधेरा रहता है, और फिर वेदर एकदम अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है। प्लेजेंट मतलब बहुत अच्छा लगता है,
वाह कितना मस्त है, हम लोग बोलते हैं हमेशा क्लाउडी डेज में कितना अच्छा क्लाइमेट है आज, किधर तो घूमने को जाने का, मम्मी को बोलते गरम गरम भजिया बना, ये सब क्लाउडी डेज में लगता है। जब भी बहुत अचानक से रेन शुरू होता है, थंडर शुरू हो जाता है, लाइटनिंग शुरू हो जाता है, दैट इज क्लाउडी डेज। और रेनी डेज में जोर से थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, लाइटनिंग होते हैं, ये सब है आपको रेनी डेज में पता चलेगा। नाउ हम लोग आज के पीरियड में हम लोग ने क्या पढ़ा, वेदर्स पढ़े। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे सीजन्स, अंडरस्टूड। तो ये आप पूरा 16th लेसन में ऐसे बीच बीच का कोई भी लेसन लूंगी जो आपको इजीली पढ़ने को और जो पढ़ना जरूरी है वही लेसन्स में अभी लूंगी, जो आसानी से तुम लोग को जिसके ऊपर क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए, आंसर्स मालूम होना चाहिए, जो चीजें मालूम होना चाहिए वही सब मैं अभी आपका लूंगी। तो अभी वेदर कंडीशंस में आप लोग ने क्या क्या पढ़ा, सनी डेज, विंडी डेज, क्लाउडी डेज और रेनी डेज। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो ये है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस क्या होते हैं कि टेम्परेचर, विंड एंड रेन के हिसाब से एक एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर चेंज होते रहता है, दैट इज कॉल्ड वेदर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल गो विद सीजन्स। सीजन्स कौन से होते हैं, समर होता है, विंटर होता है, रेनी होता है, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है। ये सब सीजन्स आपने तो पढ़े ही है, नाम तो पढ़े ही है, सबको पता भी है कि समर में कैसा होता है, गर्मी होती है, विंटर में ठंडी, अभी विंटर सीजन चालू है तो ठंडी लगती है, रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है, जैसे ही अभी ठंडी स्टार्ट होने से पहले ऑटम आया तभी सब पत्ते गिरने लगते हैं, और स्प्रिंग जब भी अराउंड फरवरी एंड मार्च का फर्स्ट वीक वगैरह हम लोग वसंत बोलते हैं, तभी स्प्रिंग नए पत्ते खिलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। नए फूल आते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, अंडरस्टूड। तो ये सब है वेदर, सीजन्स हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।